अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो से हम बाकायदा पावरपॉइंट का आगाज़ करेंगे कि पावरपॉइंट में क्या क्या चीज़ें हैं और बेसिकली पावरपॉइंट हम यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, इट मीन डेट कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पावरपॉइंट हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। आप जब भी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट करते हैं या आपकी कोई प्रेजेंटेशन होती है, इसके अलावा आप इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पर आप कोई प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को आप किसी चीज़ के बारे में समझाते हैं, तो वो सारी की सारी जब आप किसी भी चीज़ को दूसरों को शो करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसी के लिए हम पावरपॉइंट यूज़ करते हैं। पावरपॉइंट बेसिकली बना हुआ है प्रेजेंटेशन के लिए। आप किसी को प्रेजेंटेशन देना देंगे, आप किसी को किसी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए आप पावरपॉइंट में उस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करेंगे, फिर आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों को एमएस वर्ड आता है तो आप पावरपॉइंट 10 मिनट में ही सीख सकते हैं, क्योंकि पावरपॉइंट में जितनी भी चीज़ें हैं तकरीबन 70% ये एमएस वर्ड की तरह है। अगर आप लोगों को एमएस वर्ड आता है, आप सीख चुके हैं, तो आप पावरपॉइंट को आसानी के साथ सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो चलिए चलते हैं पावरपॉइंट की तरफ। तो पावरपॉइंट को ओपन करता हूं। जब आप पावरपॉइंट को ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरह कुछ डिस्प्ले शो होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट पे टॉप पे पावरपॉइंट, उसके बाद रीसेंट का मतलब ये है, हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था कि आपने रिसेंटली जो वर्क किया है एमएस वर्ड में वो वहां पर शो होता था। यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरह का प्रोसीजर है कि अगर आपने जितनी भी काम रिसेंटली पावरपॉइंट में की है वो सारी की सारी फाइल्स आपको यहाँ पर शो होती है। इसके अलावा अगर आपके पास आपके डेस्कटॉप पे, आपकी पीसी पे जो भी पावरपॉइंट का फाइल पड़ा हुआ है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप उसको ओपन अदर प्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं आसानी के साथ। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ये हमारे पास है डिफरेंट डिजाइन है स्लाइड्स की। अगर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन मतलब खुद से तैयार करना चाहते हैं डिजाइन वगैरह, तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं ब्लैंक पे क्लिक करके। अगर आप चाहते हैं कि मैं बना बनाया टेम्पलेट उठा लूं, उस पे वर्क करूं, उस पे टेक्स्ट को ऐड करूं, अपना प्रेजेंटेशन तैयार करूं, तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिजाइन हैं, आप यहाँ से किसी को भी पिक कर सकते हैं। लेकिन मैं ब्लैंक लेना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पास ब्लैंक है। जब हम पावरपॉइंट को ओपन करते हैं, जिस तरह हमारे पास एमएस वर्ड में मेन्यूज होते थे, इसी तरह हमारे पास पावरपॉइंट में भी बहुत सारे मेन्यूज हैं। जिस तरह के हमारे पास हैं होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिजाइन मेन्यू, ट्रांजिशन मेन्यू, एनिमेशन मेन्यू और स्लाइड्स शो, रिव्यू व्यू। तो ये हमारे पास मेन्यू है। हम इस पे इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम फाइल मेन्यू के बारे में बात करेंगे कि फाइल मेन्यू में असल में क्या क्या चीजें होती हैं। फाइल मेन्यू 100% सेम है एमएस वर्ड का। जिस तरह एमएस वर्ड का फाइल मेन्यू है, एमएस एक्सेल का है, उसी तरह सेम टू सेम पावरपॉइंट का भी फाइल मेन्यू है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत और व्यू दे दूंगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि फाइल मेन्यू है क्या चीज, तो आप लोगों को सबसे पहले मेरी वो प्लेलिस्ट देखनी होगी। मैंने एमएस वर्ड भी एक प्लेलिस्ट बना ली है एमएस वर्ड का, और एमएस एक्सेल का भी मैंने बना लिया है। उसमें बहुत सारा काम किया है, फॉर्मूलीज वगैरह सब कुछ, तो आप उससे भी सीख सकते हैं फाइल मेन्यू को। अगर नहीं है तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा आसानी के साथ। तो हमारे पास फाइल मेन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे पास बहुत सारे होते हैं। जब आप टॉप पे इन्फो पे क्लिक करेंगे तो इन्फो में हमारे पास कुछ चीजें हैं। एक है हमारे पास प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाया है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब है आप उसको पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई भी उसको चेंजिंग वगैरह उसमें नहीं कर सके। इसके अलावा हमारे पास है इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन। इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि आपने प्रेजेंटेशन बना लिया,
उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, पासवर्ड वगैरह नहीं लगा लिया, या पासवर्ड लगा लिया, किसी ने उसको पासवर्ड याद हो गया या उन्होंने उसको ओपन कर दिया, तो इंस्पेक्ट से आप ये कर सकते हैं कि जितनी भी चेंजेस वो उसमें करेगा, आप इस इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन के जरिए उन चेंजिंग्स को निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो चेंजेस उसमें रहें तो ठीक है, अगर निकालना चाहते हैं तो आप वहां से रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है मैनेज वर्जन। मैनेज वर्जन ये है कि हमारे पास, अगर आप चाहते हैं कि मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बना लिए हैं, मैंने उसको सेव नहीं किया है, तो आप रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सपोज आपकी बिजली चली गई, आपने सेव नहीं कर दिया, या कोई और इशू हो गया, या कोई मतलब पावर पॉइंट हैंग हो गया, आपने क्लोज कर दिया फाइल, तो आप यहाँ से रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिलीट भी कर सकते हैं कि आपने जो सेव नहीं किया है, या बिजली चली गई यहाँ पे आपने वो छोड़ दिया, सेव नहीं किया, तो आप यहाँ से उन सारे के सारों को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं कि साइज अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हम A3 में चाहते हैं, A4 में चाहते हैं, लीगल वगैरह जो भी है। स्लाइड्स हमने एक बनाई है, हाइड एंड स्लाइड्स 0 है। टाइटल क्या है हमने अभी तक नहीं दिया है, टैग्स भी नहीं दिया है, कैटेगरी भी नहीं दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर्टी में जो शो होती हैं वो आपके स्लाइड्स के बारे में होती हैं कि आपके स्लाइड्स का नाम क्या है, कितनी आपकी प्रेजेंटेशन का नाम क्या है, आप जो बना रहे हैं उसमें कितनी स्लाइड्स हैं, आपने कितनी टाइटल्स लगाए हैं, कितनी टैग्स लगाए हैं, किस टाइम पे ये क्रिएट हो गया है और प्रिंट हो गए या नहीं, ऑथर कौन है, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है न्यू से आप न्यू प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। इसका हमारे पास शॉर्टकट की है, हमारे पास कंट्रोल एन का मतलब है कि न्यू प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात है कि अगर आप चाहते हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके पास स्लाइड्स खत्म हो गए, आप चाहते हैं कि मैं एक और स्लाइड्स इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए आप Ctrl+M क्लिक करेंगे। जब आप Ctrl+M क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और स्लाइड्स इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बात आती है ओपन की। ओपन में यह होता है कि आपने पहले कोई प्रेजेंटेशन बना लिया है, आप उसको ओपन कर सकते हैं, आपके सिस्टम में पड़े हुए हैं। वन ड्राइव भी आपने मतलब कर दिए हैं, उसको भी ओपन कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर में है तो वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। सेव से हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको सेव कर सकते हैं, और सेव से अगर हम चाहते हैं कि उसी प्रेजेंटेशन की हम डिफरेंट कॉपी बना लें डिफरेंट नेम से, तो आप उसको सेव करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है प्रिंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आप सिंगल पेज पे कितनी पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, कुलेटेड करना चाहते हैं, अनकुलेटेड करना चाहते हैं, फुल पेज स्लाइड्स करना चाहते हैं, वन साइडेड करना चाहते हैं या टू साइड, ये सारी की सारी चीजें मैं इस पे एक और अलग वीडियो बना लूंगा और आप लोगों को फुली डिटेल के साथ इसमें समझाऊंगा। लेकिन प्रिंट से आप ये समझें कि आप यहाँ से अपने प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा हमारे पास बात आती है शेयर की। आपने जो प्रेजेंटेशन बना ली है आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ, ईमेल के जरिए भी, ऑनलाइन मतलब पब्लिश स्लाइड्स भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आप उसको क्लाउड पे भी सेव कर सकते हैं जो प्रेजेंटेशन आप बना लें। इसके अलावा हमारे पास है एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि हमने चाहते हैं कि हमने कुछ चीज बना ली है, सपोज हमने PDF में कुछ है हमारे पास, उसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन हमने जो उसका एक्सटेंशन PPT है उसको हम PDF में भी कर सकते हैं। इट मीन दैट कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम आसानी के साथ क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्लोज हो जाएगा। Ctrl+N कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं Ctrl+N से न्यू अकाउंट पे आप देख सकते हैं ये ऑफिस के बारे में आपको बता देता है कि एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है हमारे पास। आपको यहाँ पर शो होता है कि आपका जो पावर पॉइंट है वो एक्टिवेटेड है, मतलब ट्रायल वर्जन है, आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। इससे हमारा कोई काम नहीं है। इसके अलावा हमारे पास है ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। एक हमारे पास जनरल है, प्रूफिंग है, सेव है, लैंग्वेज है, एडवांस है, कस्टमाइजेबल है, क्विक एक्सेस टूल बार है, ये सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पर। जनरल में क्या क्या चीजें, अगर आप मिनी टूल बार ये चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन में जब मैं बोला तो वहां पर मौजूद हो, तो आप उसको चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास है प्रूफिंग इग्नोर वर्ड इन अपर केस। आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट की कि अपर केस को इग्नोर करें, नंबर को भी इग्नोर करें जिस वर्ड में नंबर हो, इंटरनेट फाइल एड्रेस को भी इग्नोर करें, फ्लैग्ड रिपीटेड वर्ड्स को भी इग्नोर करें। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेलिंग का भी कर सकते हैं, रीचेक डॉक्यूमेंट, हाइड स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सेव है, कहाँ पर सेव होना चाहिए, उसकी ऑटो रिकवरी मतलब कितनी होनी चाहिए, आप यहाँ से इसकी कर सकते हैं, 10 मिनट करते हैं या जितनी भी, ये सारी की सारी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाइल मेन्यू, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट होम मेन्यू को कवर करेंगे कि होम मेन्यू में क्या क्या चीजें हैं और इनकी शॉर्टकट कीज क्या हैं। जिस तरह के हमारे पास बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।